हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इग्नू से बीसीए कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस दो वीडियो में हम आपको यूनिट 1 को पूरा कंप्लीट कर देंगे। यूनिट 1 में हम दो पार्ट पढ़ेंगे, यानी ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर के जनरेशन, और बाकी दूसरे वीडियो में हम कंप्यूटर सिस्टम, इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का पहला वीडियो में हम पूरा पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम एक एक करके पूरा ये यूनिट 1 चैप्टर कंप्लीट करेंगे सिर्फ दो वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज की क्लास में हम शुरू करते हैं यूनिट 1 में क्या क्या है आपका। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, यानी कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन, परिचय है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स, यानी इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, उसके बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो लिखा हुआ है इसमें। और उसके बाद स्टार्ट होता है मेन कंटेंट आपका, जो कि है ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर। ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर कहने का मतलब है कंप्यूटर का अस्तित्व, कहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ बनना, इसका कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे इसका पूरा इतिहास के बारे में इसमें जानना है कि कैसे कैसे कंप्यूटर अस्तित्व में आया है, कितने डेवलपमेंट से गुजर के कंप्यूटर जो हम आजकल देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो बना हुआ है। तो इसमें ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबैकस के बारे में, यानी कि जो मेन बेस है कंप्यूटर, यहाँ से बनना शुरू हुआ था, अबैकस से शुरू हुआ था। अबैकस के बाद आया नेपियर्स बोन्स, स्लाइड रूल, पास्कल्स कैलकुलेटर, लेबनीज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग मशीन। उसके बाद आया डिफरेंस इंजन, इसके बाद आया एनालिटिकल इंजन, उसके बाद मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आया। उसके बाद मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर कह सकते हैं, या फिर इसके बाद कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी बनने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये है इसके अस्तित्व और बाकी डेवलपमेंट्स के बारे में कि पूरा इसकी जर्नी है कंप्यूटर की, कि कैसे कैसे कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुआ था एक के बाद एक। ठीक है, और फाइनली जब यहाँ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनना स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद से क्या किया गया, कंप्यूटर को जनरेशन्स में बांट दिया गया और इसे 5 जनरेशन में बांटा गया। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स एंड फाइनल 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। और इसका सबका बगल में एरा भी दिया हुआ है कि कब से कब तक ये पहला जनरेशन और दूसरा जनरेशन चला था। अब देखिए, जब कंप्यूटर बनना शुरू हुआ, फाइनली जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनना स्टार्ट हो गया, और जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बन गया तब से कंप्यूटर को जनरेशन में बांटा गया है, और ये 5 जनरेशन में बांटा गया है। अभी हम लोग चौथा जनरेशन का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 1971 से प्रेजेंट है। और 5th जनरेशन कंप्यूटर जो है प्रेजेंट टू बियॉन्ड है, यानी कि 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो हम अभी प्रेजेंट में यूज़ कर भी रहे हैं, उसके कुछ फीचर्स, और अभी ये डेवलपमेंट में भी है, मतलब इसमें भी और डेवलपमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही दो टॉपिक के बारे में, ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर के जनरेशन, ये दो टॉपिक के बारे में पूरा बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए स्टार्ट हो रहा है इंट्रोडक्शन से, परिचय से। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म्स 3 बेसिक टास्क, दैट इज इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग। ये जो है ना, ये मेन है कंप्यूटर के सिस्टम को समझने का। कंप्यूटर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि डिवाइस यानी कि मशीन, डिवाइस और मशीन दोनों सिनोनियम वर्ड्स हैं। डिवाइस इज मोर टेक्निकल, सो वी यूज ए डिवाइस इंस्टेड ऑफ मशीन। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, क्या कह रहा है यहाँ पे शॉर्ट में, कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि 3 बेसिक टास्क को परफॉर्म करता है। और ये 3 बेसिक टास्क कौन है, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग। इनपुटिंग का मतलब यूज़र से इनपुट लेना, उसके बाद उस पर प्रोसेस करना, एंड उसके बाद आउटपुट यानी कि रिजल्ट जनरेट करना। रिजल्ट को यहाँ पर हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये जो 3 बेसिक टास्क हैं, यही कंप्यूटर के टास्क हैं। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से आप समझे तो ह्यूमन बींग्स भी क्या करता है, अगर हम कोई टास्क देते हैं, मान लीजिए कोई मैथ्स दिए 2 + 2 क्या हुआ, तो जब हम किसी आदमी से पूछते हैं कि 2 + 2 क्या होगा, तो वो क्या करता है, पहले उस क्वेश्चन को रिसीव करता है, यानी कि वो इनपुट लेता है कान के थ्रू। उसके बाद वो सिग्नल कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है। ब्रेन उस पर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है,
और प्रोसेसिंग करने के बाद क्या होता है, हम रिजल्ट देते हैं, यानी 2 + 2 4 बताते हैं मुंह से। तो हमारा कान इनपुटिंग डिवाइस हो गया, ब्रेन हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया जो कि प्रोसेस किया, और तीसरा स्टेज क्या आया, आउटपुटिंग जनरेट करने का, यानी कि रिजल्ट देने का, जो कि हम मुंह के थ्रू रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। तो ये हो गया आउटपुटिंग, यानी इनपुटिंग सुनना, प्रोसेसिंग सोचना, और आउटपुटिंग यानी कि रिजल्ट बताना। ठीक है, तो सेम जो ह्यूमन बीइंग करते हैं वैसे ही कंप्यूटर को भी डिज़ाइन किया गया है 3 टास्क में, जो कि मेन है इनपुटिंग, प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग। ये जो 3 टर्म है इनपुटिंग, प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग, ये आपको आगे भी बहुत सुनने को मिलेगा, तो इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। इसमें क्या कह रहा, कंप्यूटर इज मोस्ट पावरफुल एंड, हाँ कंप्यूटर क्या है, बहुत ही पावरफुल एंड वर्सेटाइल, यानी बहुत प्रतिभाशाली टूल है जिसे कि मनुष्यों ने बनाया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आज के सिनेरियो में कंप्यूटर जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, यानी हमारे लाइफ के हर पहलू में कंप्यूटर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा फील्ड नहीं रह गया है जहाँ के कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता है, कंप्यूटर हर जगह यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद है द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। अच्छा, कह रहा है कि कंप्यूटर का जो वर्ड है वो लिया गया है कंप्यूट वर्ड से, जहाँ कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। पर जबकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये सिर्फ कैलकुलेशन करने तक सीमित नहीं है। हालांकि जो शुरुआती दौर में जो कंप्यूटर आए थे वो सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ होते थे, इसीलिए इसका नाम कंप्यूटर दे दिया गया था। पर अब जो आजकल के हम मॉडर्न कंप्यूटर देख रहे हैं, जो एडवांस्ड हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, वो सब सिर्फ कैलकुलेशन भर सीमित नहीं है, इससे ज़्यादा वो काम कर रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, जो कि हम हर फील्ड में आजकल देख भी रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म्स 3 बेसिक टास्क। वही आ गया अभी इनपुटिंग, प्रोसेसिंग और आउटपुटिंग वाली बात, कि ये जो कंप्यूटर है वो 3 बेसिक टास्क परफॉर्म करता है। और वो 3 बेसिक टास्क क्या होता है, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग। ठीक, इसके बाद है अ कंप्यूटर एक्सेप्ट्स इनपुट थ्रू वेरियस रिक्वायर्ड बाय द वेरियस इनपुट डिवाइसेस आफ्टर रिसीविंग the data. After receiving the input data, computer performs different operations required by the user on these input। वही बात आ गई, कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है यूजर यानी हम लोगों से, और इनपुट लेने के बाद रिसीव करने के बाद क्या करता है, उस पर कई तरह के प्रोसेसिंग करता है। जैसे भी कैलकुलेशन करना हो, जोड़ घटाव गुणा भाग, जिस भी तरह का टास्क आप कंप्यूटर में इन कर रहे हैं उस तरह के काम को वो पूरा प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, कंप्यूटर क्या करता है, रिजल्ट, कंप्यूटर जनरेट्स रिजल्टेंट ऑफ द प्रोसेस डेटा। ये क्या करता है, प्रोसेस डेटा का रिजल्ट जनरेट करता है थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, थ्रू वेरियस आउटपुट डिवाइसेस। अब देखिए, हम इंसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ऑर्गन्स से क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, इनपुट लेते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स से, रिजल्ट भी अपने सेंस ऑर्गन्स से देते हैं। पर जबकि ये डिवाइस है, इसके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसके पास ऐसे डिवाइसेस हैं, इसके पास इनपुट डिवाइसेस हैं इनपुट लेने के लिए, इसके पास आउटपुट डिवाइसेस हैं आउटपुट देने के लिए, और इसके पास एक प्रोसेसिंग डिवाइस है पूरा प्रोसेस करने के लिए, जैसे कि हमारा ब्रेन है, और वो है CPU। ठीक है, तो ये जो इनपुटिंग, प्रोसेसिंग और आउटपुटिंग वाले जो टास्क हैं, ये कंप्यूटर तीनों टास्क को अलग अलग डिवाइसेस में से करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हेंस अ कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। वेरी सिंपल, कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है क्योंकि ये हमारे डेटा पर प्रोसेस करता है। ठीक है, दिस यूनिट विल प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट कंप्यूटर्स। ठीक है, मतलब इस यूनिट में क्या क्या मिलेगा आपको, कंप्यूटर के डिटेल्स मिलेंगे, इसके ओरिजिन्स के बारे में बताया जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया जाएगा, कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बताया जाएंगे, इसके एप्लीकेशंस के बारे में बताया जाएंगे, और कुछ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें इस यूनिट में बताई जाएंगी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद है कंप्यूटर भास्टली यूज्ड। वही है, कंप्यूटर जो है बहुत भास्टली यूज्ड डिवाइस है कैलकुलेशन के लिए, और इसमें यही लिखा हुआ है कि
जो डेवलपमेंट हुआ है कंप्यूटर का वो स्टार्टिंग से अबैकस से लेकर इसकी पूरी जर्नी के बारे में बताया जाएगा कि अबैकस से लेकर के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तक की जो जर्नी है, जो डेवलपमेंट फेजेस हैं, जो एरा है, उसके बारे में डिटेल में इसमें बताया जाएगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि दिस यूनिट ऑल्सो फोकस ऑन मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स, यानी कि वही जनरेशन्स जो हम बताए हैं 4-5 जनरेशन्स में डिफरेंट पीरियड्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ थी कंप्यूटर में, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुआ, उन सब के बारे में बताया गया है। अब आ गया आपका ऑब्जेक्टिव्स, यानी इस यूनिट को पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा बेनिफिट। इसमें है कि आफ्टर स्टार्टिंग दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट कंप्यूटर्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, यानी कंप्यूटर की ओरिजिन के बारे में और उसके डेवलपमेंट के बारे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फंक्शंस के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद है रोल और इसके एप्लीकेशन, वेरियस फील्ड्स में क्या क्या है, मतलब कंप्यूटर कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, इसके बारे में पता चलेगा। उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, इनके बेनिफिट के बाद कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वो लिमिटेशंस के बारे में भी आपको पता चल जाएगा ये यूनिट पढ़ने के बाद। ठीक है, अब मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ है ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर में क्या है कि कंप्यूटर की उत्पत्ति लार्ज नंबर को काउंट करने के लिए ह्यूमंस के कठोर प्रयासों से हो सकता है। ठीक है, यानी लार्ज नंबर्स को काउंट करने के प्रोसेस ने कई तरह के न्यूमरेशन सिस्टम को जनरेट किया है, जैसे कि बेबीलोनियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ग्रीक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। लेकिन इन सब में इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो था वो सबसे ज़्यादा अच्छा था और इसको क्या किया गया, इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन यानी कि भारतीय अंकन प्रणाली को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। और यह क्या है, 0 से 9 तक की आधुनिक दशमलव प्रणाली का आधार है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर्स। इसके बाद जो है अबैकस आया, यानी कि जो जर्नी है कंप्यूटर की अबैकस से लेके मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तक की, वो शुरू होता है। अब देखिए यहाँ से आ गया अबैकस, उसके बाद नेपियर्स बोन्स, स्लाइड रूल, पास्कल्स कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर स्टार्ट हो गया बनना। तो अभी इस वीडियो में इसको बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अभी यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे अबैकस से लेके सारे इसके डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, और इस नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।